Assalamu alaikum. Today we will learn standard 8th lesson prepared by Sheikh Muhammad Jafar Qasim, graduate teacher, MA English B8 and DSM, ideal teacher, awarded by Zilla Parishad Bid in 2018, standard 8th subject English, Unit 1, Activity Androcles and the Lion, page number 7. This is page number 7 of Androcles and the Lion. Today we'll learn these stories, this page. Androcles and the Lion. Androcles or Lion. Long ago, बहुत पहले की बात है, there lived a kind, gentle and courteous man called Androcles. बहुत पहले एक रहमदिल, शरीफ और बाअदब पुरखुलूस आदमी था जिसका नाम एंड्रोक्लीज था. बट ही हैड अ वेरी क्रूएल मास्टर, लेकिन उसका एक बहुत जालिम और बदमाश मालिक था. इन दोज डेज, उन दिनों, किंग्स, नोबेल्स एंड अदर wealthy men used poor people as their slaves. उन दिनों बादशाह और उमरा, अमीर और मालदार लोग गरीब लोगों को गुलाम बनाया करते थे. एंड्रोक्लीज was a slave. एंड्रोक्लीज भी एक गुलाम था. The slaves were forced to work for their masters. और गुलामों पर ये दबाव दिया जाता था कि वो उनके मालिकान का काम करे. They had to do what their masters told them. उन्हें हर वो काम करना पड़ता था जो उनके मास्टर्स, उनके मालिकान उन्हें कहते थे. They had no freedom. उन्हें कोई आज़ादी नहीं थी. No rights. कोई हुकूक नहीं थे, कोई अधिकार नहीं थे. Even when they were unhappy. यहाँ तक कि अगर वो नाखुश हो या उदास हो या नाराज हो with their master, अपने मालिक से, they could not leave him. लेकिन फिर भी वो उन्हें छोड़ नहीं सकते थे. They were bound by law to obey their master. वो एक मजबूत कानून के पाबंद हुआ करते थे. एक ऐसा कानून था उस जमाने में कि वो उनका हुक्म मानना जरूरी था. टू ओबे यानी हुक्म मानना. यहाँ पर हिंदी में इसके मायने भी दिए हुए हैं. आप ये मायने जो है अपने फेयर कॉपी में लिख सकते हैं या आपके होमवर्क में दाखिल है. However wicked he might be. यहाँ तक कि वो अगर हुक्म मानना उनके लिए ज़रूरी होता था, अगर वो काम वो जो उनको कहना चाहते हैं अगर वो बहुत ही यानी जालिमाना भी क्यों ना हो, वो उन्हें यानी करना पड़ता था. इसके बाद हम देखेंगे उसके आगे का पैराग्राफ है. एंड्रोक्लीज डिड नॉट लाइक हिज हार्टलेस विकेड मास्टर. और एंड्रोक्लीज जो था वो उसके बेदिल और जालिम मालिक को पसंद नहीं करता था. His masters straved his slaves and often whipped them. और उसका मालिक स्ट्रेव्ड यानी भूखों मारना, उन्हें
भूखा मारता था, किसे, यानी खाने नहीं देता था, भूखों मारना यानी खाने नहीं देना, खाने वगैरह नहीं देता था अपने गुलामों को, स्लेव्स यानी गुलाम, एंड ऑफन और अक्सर, विप्ड देम और उन्हें, विप्ड यानी चाबुक मारना, कोड़ा जिसे कहते हैं, जो जानवरों को मारा जाता है आज, है ना, आजकल जो देखते हैं हम, तो वो चाबुक यानी उस वक्त उस जमाने में जो है वो गुलामों को मारता था, यानी कि जालिम यानी जो है वो मालिक था। एंड्रोक्लीज फेल्ट दैट इवन डेथ वॉज बेटर देन सर्विंग सच अ मास्टर। एंड्रोक्लीज को ऐसा लगता था, ऐसा महसूस करता था एंड्रोक्लीज कि इसका हुक्म मानने से बेहतर इसकी खिदमत करने, सर्व यानी खिदमत करना, सर्विंग, इसकी खिदमत करने से बेहतर है कि मर जाना, डेथ, है ना, उससे अच्छा है उसका यानी मर जाना। ही केप्ट लुकिंग आउट फॉर अ गुड अपॉर्चुनिटी, वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक मौके के तलाश में था, निकलने के, इससे छुटकारा पाने के एक मौके की तलाश में था। एट द फर्स्ट चांस, पहले ही चांस में, पहले ही मौके में, ही गॉट, उसे हासिल हुआ, ही क्या हासिल हुआ, ही स्केप्ड, वो फरार हो गया, वो भाग गया, फ्रॉम द क्लचेस ऑफ हिज क्रूएल मास्टर, उसके मास्टर के, उसके मालिक के पकड़ से, जो मजबूत पकड़ थी यानी उसमें से वो भाग गया, यानी वो उसकी गुलामी से निकलना चाहता था। नाउ, अब, although अगरचे के, एंड्रोक्लीज हैड thus रन अवे, भाग चुका था, वहां से निकल गया था इस तरह से वो, he was not a coward, लेकिन वो एक बुजदिल नहीं था, वो बुजदिल नहीं था, वो बुजदिल शख्स नहीं था, कावर्ड यानी बुजदिल, डरपुक, डरपुक नहीं था वो। ही टुक शेल्टर इन अ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट यानी जंगल, शेल्टर यानी सहारा, आसरा लेना, उसने आसरा लिया, कहाँ लिया आसरा, फॉरेस्ट में, जंगल में। ही वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ द वाइल्ड बीस्ट दैट रोम्ड द फॉरेस्ट, ही वॉज नॉट अफ्रेड, वो नहीं डरा, वहाँ वो नहीं डरता था, इससे, ऑफ द वाइल्ड बीस्ट्स, बीस्ट्स यानी एनिमल्स, वाइल्ड यानी जंगली, जंगली जानवरों से यानी नहीं डरा वो, जो रोम्ड, रोम्ड यानी भटकना, घूमना, जो घूमते हैं, हाँ, फॉरेस्ट में, जंगल में। ही डिड नॉट माइंड, उसे उसने यानी कोई, उससे कोई हर्ज नहीं हुआ, किसका, दैट ही हैड नो रूफ, के उसके पास यानी छत नहीं है, ओवर इज हेड, अपने सर पर, यानी घर नहीं है, छत नहीं है, यानी अपना सर छुपाने के लिए उसे जगह नहीं है। ही वॉज हैप्पी, लेकिन फिर भी वो क्या था, वॉज हैप्पी, खुश था, दैट के, ही वॉज फ्री, वो क्या है, आजाद है, किस तरह, एज अ बर्ड, एक परिंदे की तरह, टू गो वेयर एवर ही विज्ड, टू गो यानी जाने के लिए, कहाँ, वेयर एवर, जहाँ कहीं, ही विज्ड वो चाहता है, उसकी ख्वाहिश होती है, वो कहीं पर भी यानी जा सकता है, वो गुलामी में नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे, नेक्स्ट पैराग्राफ है, वन डे, एक दिन, एज ही वॉज वॉन्डरिंग इन द फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट में घूम रहा था, वॉन्डरिंग यानी घूमना, भटकना, भटक रहा था, घूम रहा था, ही सडनली केम फेस टू फेस विथ अ लॉयन, और अचानक से वो फेस टू फेस, रूबरू हो गया, किसके, एक लॉयन के, शेर बबर के, लॉयन के यानी रूबरू हो गया, यानी उसके सामने एक शेर, शेर बबर आ गया, लॉयन आ गया। हिज फर्स्ट रिएक्शन, उसका पहला रिएक्शन, पहला रद्द अमल ये हुआ, वॉज टू टर्न एंड फ्ली, फ्ली यानी भाग जाना, टर्न होना, मुड़ जाना, मुड़ के यानी भाग जाना, ये उसका पहला रिएक्शन था। बट लेकिन, देन ही सा, उसने फिर देखा, दैट के, द लॉयन हैड नॉट मूव्ड, यानी कि लॉयन यानी हरकत नहीं कर रहा था, नहीं करता, नहीं किया, लॉयन ने हरकत नहीं किया। ऑन सीइंग हिम, उसको देखने के बाद भी यानी उसकी तरफ दौड़ा नहीं या पीछे नहीं गया, हरकत नहीं किया। इट नाइदर ग्रोल्ड, ना ही उसने ग्रोल्ड किया, ग्रोल्ड यानी गुर्राना, नॉर रॉर्ड, और ना ही उसने क्या किया, रॉर्ड यानी धाड़ना, ना ही उसने दहाड़ा। इन फैक्ट, दरअसल, इट, हकीकत में, इट लुक्ड एट हिम, उसने उसके तरफ देखा, कैसा देखा, पीटियसली, पीटियसली यानी हमदर्दी से, लॉयन ने हमदर्दी से एंड्रोक्लस की तरफ देखा।
as if it was in great pain, और ऐसा लग रहा था कि वो एक यानी बड़ी मुश्किल में है, बड़ी यानी जो है तकलीफ में है, दर्द में है, पेन यानी दर्द, तकलीफ। एंड्रोक्लीज paused, एंड्रोक्लीज रुक गया, है ना, ठहर गया। देन ही moved very cautiously, और फिर वो बहुत ही मोहतात से, बहुत ही यानी सावधानी से उसके तरफ बढ़ा, टुवर्ड्स द लॉयन, लॉयन के तरफ बढ़ा। स्टेप बाय स्टेप, कदम ब कदम, एक एक कदम करके, आहिस्ता आहिस्ता से। द लॉयन मोन्ड, शेर ने, जो लॉयन है, लॉयन ने क्या किया, माउंट यानी उस यानी तकलीफ से यानी कनार रहा था वो, एंड विम्पर्ड, और जो है दर्द के मारे चिल्ला रहा था। विम्पर्ड यानी चिल्लाना। यहाँ पर हाशिए में तुमको इसके मीनिंग दिए हुए हैं, ये भी आपके होमवर्क में है कि आप इसको फेयर कॉपी में लिखेंगे। प्लीज हेल्प मी, इट्स आईज सीम्ड टू से, उसकी आंखें यानी ऐसा दिखाई दे रही थी, ऐसा दिख रहा था उसकी आंखें में कि यानी वो कह रही है, क्या कह रही है लॉयन की आंखें, आईज, प्लीज हेल्प मी, मुझे यानी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए। व्हेन एंड्रोक्लिस ड्रीव नियर, जब एंड्रोक्लिस ने अपने आप को उसके तरफ घसीटा, उसके तरफ खींच कर ले गया। द लॉयन लोवर्ड इट्स हेड, लॉयन ने लोअर्ड यानी नीचे किया, देखिए यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है, नीचे किया क्या, इट्स हेड, अपना सर, एंड बिगेन, और शुरू किया, टू लिक, टू लिक के माने यहाँ लिखे हुआ है चाटना, है ना, चाटना शुरू किया। ड्रेव के माने यहाँ है, देखो, खींच कर ले जाना। ये हिंदी में इसके मायने आपको समझने के लिए दिए गए हैं। इट्स पॉ यानी उसके पंजे को, उसके पंजे को यानी उसने चाटना शुरू किया। देन, तब, एंड्रोक्लीज सा दैट, एंड्रोक्लीज ने देखा कि द लॉयंस पॉ, लॉयंस का जो पॉ है, लॉयंस का जो पंजा है, वाज ऑनडेड, जख्मी हो गया है, जख्मी हो गया था। सौर, और उसमें यानी जो है वो यानी उससे दर्द हो रहा था। एंड स्वेलन, स्वलन यानी सुजा हुआ था। ऑन अ क्लोजर लुक, करीब में जाकर देखने के बाद, एंड्रोक्लीज नोटिस्ड, एंड्रोक्लीज ने नोटिस किया, एंड्रोक्लीज को यानी ये पता चला, दैट के अ बिग थॉर्न, एक बड़ा कांटा, हैड पर्स्ड, हैड पियर्स्ड, उसे जो है चुभ गया है, कहाँ पर, वन ऑफ द लॉयंस टोज, लॉयन के एक नाखून में, एक यानी उसके जो है अंगूठा कहेंगे आप, अंगूठे की जगह हम उसको देखेंगे कि पंजे में नाखून होते हैं, उसके अंदर यानी वो पंजे के एक नाखून में घुस गया था। सो दिस इज द कॉज, तो ये वजह थी किसकी, ऑफ द लॉयंस डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस यानी बड़ी मुसीबत, यानी एक बड़ी मुसीबत जो है लॉयन पे आ गई थी, उसकी ये इस वजह से वो था। थॉट एंड्रोक्लिस, एंड्रोक्लिस ने सोचा, एंड्रोक्लिस के समझ में आया। समनिंग अप ऑल द करेज, यानी हिम्मत से कोशिश करके, एंड्रोक्लिस स्ट्रेच्ड, एंड्रोक्लिस ने फैलाया, एंड्रोक्लिस ने बढ़ाया, हिज हैंड, अपना हाथ, स्लोली, आहिस्ता से, टुवर्ड्स द इंजर्ड पॉ, उस जख्मी पंजे के तरफ अपना हाथ बढ़ाया। ही वॉज अफ्रेड, वो वो डर भी रहा था, क्या, किस बात से, दैट के द लॉयन वुड अटैक, यानी लॉयन क्या करेगा, अटैक करेगा, हमला करेगा, हिम, अपने उस पर, यानी इफ ही टच्ड इट्स स्वॉलन पॉ, अगर वो उसके यानी जो है सुजे हुए पैर पर, यानी अगर सुजे हुए पंजे पर अगर टच करता है, पकड़ता चाहता है, तो उसे वो क्या करेगा, अटैक करेगा। बट द लॉयन सीम्ड, लेकिन लॉयन दिखाई दिया कैसा, टू अंडरस्टैंड, कि उसके समझ में आ रहा है, हिज गुड इंटेंशन, कि उसका एक ये अच्छा मकसद है, ये अपने को जो है अच्छा करने के लिए पकड़ रहा है। इस तरह से ये पेज नंबर 7 था। यहाँ पर ये पूरा पेज नंबर 7 बताया गया है, ये आप इसे यानी अच्छी तरह से पढ़ेंगे, समझ कर पढ़ेंगे, समझ कर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब आप समझ के पढ़ेंगे तो इसी के यानी जो है आप क्वेश्चन आंसर यानी कर सकते हैं, और आपको इंग्लिश अच्छी तरह से आ सकती है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो मार्जिन में, हाशिए में जो दिया गया है, मार्जिन में वो अल्फाज के जो है इसके मीनिंग्स दिए गए हैं, वर्ड्स के मीनिंग्स,
courteous यानी पोलाइट, बोले तो बाअदब। अब उसके अंदर दिया हुआ है हाउ, क्वेश्चन है ये, फर्स्ट क्वेश्चन है वो मार्जिन में का, हाउ वेयर द स्लेव्स ट्रीटेड एट दैट टाइम, उस वक्त यानी या उस जमाने में गुलामों से किस तरह से बर्ताव किया जाता था, कैसे बिहेवियर किया जाता था, कैसे ट्रीट किया जाता था। एट दैट टाइम, उसका आंसर है इसमें यहाँ पर लिखा हुआ, एट दैट टाइम द स्लेव्स वेयर ट्रीटेड वेरी बैड मैनर बाय देयर मास्टर्स, उनके यानी मालिक से, यानी जो इनके मालिक जो है बहुत ही यानी बुरा बर्ताव उनसे करते थे। दे हैड नो फ्रीडम, उन्हें कोई आज़ादी नहीं होती थी। नो राइट्स, उन्हें कोई यानी जो है हक नहीं होता था, कोई अधिकार नहीं होते थे। ये क्वेश्चन का आंसर आपको आपके नोटबुक में लिखना है, ये आपके होमवर्क में है। बाउंड बाय लॉ यानी कानून से बंधे होना, कानून के पाबंद होना। स्ट्रिक्टली फोर्स्ड टू फॉलो द लॉज यानी सख्ती करना वो उस कानून पे यानी चलने के लिए, फोर्स करना, दबाव डालना, जिसे यहाँ लिखा गया हिंदी में कानून के पाबंद बनना, कानून के पाबंद हो जाना। क्लचेस, अभी हमने अल्फाज जो है ये कलच जो है गाड़ी में हमने देखते हैं, वो भी पकड़ होती है, उसको भी कलच बोलते हैं। तो टाइड, टाइट होल्ड, मजबूत से पकड़ यानी। वेयर डिड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड एंड्रोक्लीज सीक शेल्टर आफ्टर हीज स्केप, वो उसके फरार होने के बाद, जब उसने उसके यानी मालिक से फरार होना चाहा, फरार होने के बाद उसने कहाँ पर शेल्टर लिया, कहाँ पर आसरा लिया, तो कहाँ पर लिया, एंड्रोक्लीज टुक शेल्टर इन अ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में उसने शेल्टर आसरा लिया, फॉरेस्ट यानी जंगल। उसके बाद देखेंगे हम कावर्ड, कावर्ड यानी उसकी मीनिंग है वन हु गेट्स इजीली अफ्रेड, जो यानी आसानी से डर जाए, बोले तो डरपोक जिसे हम आम जबान में कहते हैं, बुजदिल या डरपोक। फ्ली, फ्ली यानी रन अवे, दौड़ना, भागना। स्केप, फरार हो जाना, भागना, फरार होना। इसके बाद हम देखेंगे हाशिए का आधा हिस्सा ये है कि उसमें पहला जो हाशिए का तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड द लॉयन सीम टू टेल एंड्रोक्लिस, के लॉयन ने क्या कहा एंड्रोक्लिस से, ऐसा दिखाई दिया एंड्रोक्लिस को, है ना। तो क्या दिखाई दिया यानी उसको, द लॉयन सीम्ड टू टेल एंड्रोक्लिस दैट टू हेल्प हिम, एंड्रोक्लिस को यानी ऐसा दिखाई दिया कि लॉयन ये कह रहा है कि आप मेरी क्या कीजिए, मदद कीजिए। पीटियसली, पीटियसली यानी इन अ पीटियस मैनर, बोले तो हमदर्दी से। कॉशियसली, वेरी केयरफुल, सावधानी से, एहतियात से। माउंड, मेड पेनफुल साउंड्स यानी दर्द से कनारना। विम्पर्ड, विम्पर्ड यानी क्राइड पेनफुली, दर्द से चिल्लाना। वाई वॉज द लॉयन इन पेन, वो यानी क्यों तकलीफ में था, क्यों दर्द में था, वो यानी क्यों दर्द हो रहा था उसको। द लॉयन इन अ पेन, लॉयन दर्द में था, लॉयन तकलीफ में था। बिकॉज अ बिग थॉर्न हैड पियर्स्ड वन ऑफ द लॉयंस टोज, लॉयन के एक टोज में, एक नाखून में जो है एक बड़ा कांटा यानी थॉर्न चुभा हुआ था, घुसा हुआ था। डिस्ट्रेस, ग्रेट ट्रबल यानी बड़ी मुसीबत, बड़ी तकलीफ। समनिंग अप करेज, ट्राइंग टू बी ब्रेव यानी हिम्मत, हिम्मत करके, हिम्मत करके कि उसकी कोशिश करना हिम्मत से। इंटेंशन, पर्पस तो मकसद। यहाँ पर अपना ये जो है लेसन हुआ, उसका होमवर्क इस तरह से, फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द वर्ड्स एंड देयर मीनिंग इन योर नोटबुक विच आर इन हिंदी लैंग्वेज एट लीस्ट 5 टाइम्स। जो हिंदी लैंग्वेज में यानी उसके मीनिंग आपको दिए गए हैं वो अल्फाज के, तो वो अल्फाज के मीनिंग हिंदी में ऐसे आपको वो 5 टाइम्स लिखना है, तो आपको वो जो है लर्न हो जाएगा, वो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, write down the words and their meaning in your notebook given in the margin। मार्जिन में जो इंग्लिश टू इंग्लिश यानी वर्ड्स के मीनिंग दिए हुए वो अभी आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट डाउन क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स गिवन इन द मार्जिन। वो मार्जिन में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना उसके आंसर भी आपको लिखना है। ये आपका होमवर्क था। और इस पर यहाँ पर जो है एंड्रोक्लिस एंड द लॉयन पेज नंबर 7 यहाँ पर एंड होता है। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।